मैं डॉक्टर महेश चुग आज लेकर आया हूँ कक्षा 9 पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन और ये एक यात्रा वृतांत है। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। धौला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर, धौला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान इसलिए मिला क्योंकि वहां लेखक के साथी सुमति के जान पहचान के लोग थे, जबकि दूसरी बार वे जब भद्रवेश में धौला पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और शाम को वहां अधिकांश लोग छंग पीकर होश हवास खो बैठते थे, अतः उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। प्रश्न संख्या 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को हर समय हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। प्रश्न संख्या 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में मरियल घोड़ा मिलने तथा रास्ता भटककर 1.5 मील दूसरी दिशा में निकल जाने के कारण अपने साथियों से पिछड़ गया। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने सुमति को शेखर विहार में उनके यजमानों के पास जाने से पहली बार इसलिए रोका क्योंकि यदि वो वहां चला गया तो बहुत अधिक समय लगा आएगा, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि लेखक को मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त हो गई थी और वह उन्हें अकेले में पढ़ना चाहता था। प्रश्न संख्या 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर संख्या 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डाना धौला पार करते समय डकैतों के भय से भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा। यहीं से लंकोर जाने वाले मार्ग पर वह भटक गया तथा तिनी के विशाल मैदान में बहुत तेज धूप के कारण अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ी। प्रश्न संख्या 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर, तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति, प्रदा प्रथा आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। प्रश्न संख्या 8, रचना और विभक्ति। प्रश्न संख्या 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु स्वभाव का व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हमारी समझ से यह उक्ति सही नहीं है, लेकिन वर्तमान समाज देखकर ही सामने वाले वेशभूषा देखकर ही सामने वाले के साथ व्यवहार तय करता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर संख्या 10, तिब्बत पहाड़ी देश है। वह समुद्र तल से लगभग 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके कुछ स्थानों पर जाने के मार्ग अत्यधिक खतरनाक हैं। नदियों व
नदियों के मोड़ व पहाड़ों की चोटियों के कारण मार्ग दुर्गम है। यहाँ एक ओर हजारों बर्फ से ढके शिखर हैं तो दूसरी तरफ बर्फ के ढके मैदान भी हैं। तिब्बत की स्थिति हमारे राज्य राजस्थान से एकदम भिन्न है। यहाँ तपते बालू रेत के धोरे हैं या पथरीले बंजर मैदान, पहाड़ी स्थान अत्यंत कम है। प्रश्न संख्या 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी पाठ्य पुस्तक में और कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन विधा उनसे किस मायनों में भिन्न है? उत्तर, हमारी पाठ्य पुस्तक में साहित्य की अनेक विधाएं दी गई है। जैसे दो बैलों की कथा, ये एक कहानी है। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। सांवले सपनों की याद रेखा चित्र विधा में है। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्य विधा है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण विधा है। प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि से भिन्न विधा है, क्योंकि इसमें लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने अनुभवों को संक्षिप्त रूप से विवेचित करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।